दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंद्र सिंह चौहान आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बारे में बात करेंगे। तो हम पहले बात करेंगे थोड़ी बहुत 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति के बारे में बात करेंगे। हम करेंगे क्रांति के बारे में बात करेंगे तो हम राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे। किसके संदर्भ में? राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे। यानी जो 1857 की क्रांति हुई थी उसकी हम चर्चा करेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे कि जो 1857 की क्रांति राजस्थान में जो विद्रोह हुआ था, जो क्रांति हुई थी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जब 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो ये क्रांति हुई थी उसका उनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। सबसे पहले हम जानकारी की बात करेंगे। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, यानी जानकारी के स्रोत कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। तो जानकारी की बात होती है तो सबसे पहले हमें जानकारी मिलती है जो वीडी सावरकर थे। वीडी सावरकर साहब की एक पुस्तक थी। उस पुस्तक का नाम क्या था? पुस्तक का नाम था द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ये पुस्तक का नाम था द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है दोस्तों। और एक दूसरे थे उनकी पिचार्ड साहब थे। इनकी पुस्तक का नाम था द मुंटिनी इन राजपुताना। ये इनकी दो पुस्तक है। इनसे हमारे को 1857 की क्रांति के बारे में जानकारी मिलती है कि 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त किया कि कहां से 1857 क्रांति के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और अब बात आती है कि 1857 की क्रांति हुई थी उसके कारण क्या थे। 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे, यानी जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके प्रमुख कारण क्या थे, किस कारण से हुआ था। मुख्य से हम देखते हैं तो देखो जब 1857 की क्रांति की बात आती है तो जब 1757 में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। और 1757 से लेकर के 1857 तक की बात होती है तो लगभग 100 वर्ष की बात होती है। कितने वर्ष की? 100 वर्ष की बात होती है। और 100 वर्षों में अंग्रेजों द्वारा अनेक प्रकार से भारतीय जनता पर यानी उनका शोषण किया था, उनकी जनहानि की थी, उनकी राजनीतिक प्रभाव थे, वो उनका बुरा प्रभाव थे। इन अनेक कारणों की वजह से ये 1857 की क्रांति के रूप में विद्रोह हुआ था। यानी लगभग प्लासी के युद्ध के बाद में 100 वर्ष यानी 1857 में जो ये क्रांति हुई थी, ये क्रांति इसको कहते हैं भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। यानी ये जो भारत में जो 1857 की क्रांति हुई थी ये भारत की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। यानी यहां से ही हमें स्वतंत्रता मिलने का जो रास्ता था वो खुला था। तो बात आती है कारण की बात आती है तो मुख्य कारण कौन कौन से थे उनके बारे में बात करते हैं। इनमें दो तरह के कारण है, एक तो प्रमुख कारण है और दूसरा तात्कालीन कारण है, यानी वर्तमान में उसका प्रभाव क्या था। और कुछ जो प्रमुख कारण होते हैं वो क्या लंबे कारण चलते हैं, जैसे राजनीतिक कारण थे, जैसे डलहौजी की हड़प नीति थी। ठीक है, डलहौजी की हड़प नीति थी, राजनीतिक कारण थे, अंग्रेजों की भूराष्ट्र व्यवस्था थी और उनकी सूर्यास्त इनाम कमीशन, ऐसे अनेक प्रकार के कारण थे। उसके कारण 1857 की क्रांति हुई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं डलहौजी की हड़प नीति यानी राज्य की विलय नीति, यानी डलहौजी की राज्य विलय थी। और इसके अंदर उन्होंने अवध, सतारा, अनेक राज्यों को अंग्रेजी शासन के अंतर्गत विलय कर लिया था। दूसरी उसको कारण क्या था? प्रमुख कारण। दूसरा प्रमुख कारण देखते हैं तो राजनीतिक कारण। राजनीतिक
कारण। राजनीतिक कारण को देखते हैं तो देखो, कुछ तो थे देसी राज्य और कुछ अंग्रेजों के राज्य थे। यानी भारत के अंदर कुछ जो राज्य थे वो वहां पर भारतीयों का शासन था, कुछ पे सीधा अंग्रेजों का शासन था, और अंग्रेज सारे भारत पर शासन करने चाहते थे। इसी कारण ये 1857 की क्रांति के रूप में उभर कर सामने आया था। दूसरा कारण था लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, ये प्रमुख कारण है। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की थी और सहायक संधि में यही कहा था कि उन्होंने अपने नियंत्रण में भारतीयों को लेने का एक प्रयास था उनका। और उसका कारण देखते हैं तो एक इन्होंने इनाम कमीशन नामक नीति अपनाई थी। इनाम कमीशन, ये कुछ प्रमुख कारण हैं जो 1857 की क्रांति के रूप में उभर कर आए थे। इन कारणों से, यानी डलहौजी की जो विलय नीति थी, हड़प नीति थी, इनकी राजनीतिक कारण भी थे, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधियां, ये जो नीतियां थी इन्होंने, इस नीतियों के कारण ही ये 1857 की क्रांति के रूप में उभर कर सामने आया था। ये तो कुछ प्रमुख कारण हो गए थे। ठीक है दोस्तों, देख लो ये। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 1857 क्रांति के तत्कालीन कारण की बात करते हैं। किसकी? जो तत्कालीन कारण हुआ था उसके बारे में बात करते हैं। तत्कालीन कारण, ये कारण क्या हुआ था? ये कारण हुआ था जब 1857 की क्रांति हो रही थी, उस समय यहाँ का एक गवर्नर जनरल था। कौन था गवर्नर जनरल? 1857 क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये ध्यान रखना, लॉर्ड कैनिंग था यहाँ का क्या था? गवर्नर जनरल था। ठीक है दोस्तों, और इसने क्या किया था कि एक नियम लगा दिया था। देखो, तात्कालिक कारण के अंदर दो थी। एक तो ये था कि जो भारतीय सैनिक थे, भारतीय सैनिकों को समुद्र पार जाना होगा। ये कारण लगा दिया था कि जितने भी भारतीय सैनिक थे उनको विदेश में जाकर के समुद्र पार जाकर के युद्ध करना होगा। एक तो ये कारण हो गया था। दूसरा था, जो मुख्य कारण था तात्कालिक, ये था ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर कौन सी? एनफील्ड राइफल का प्रयोग। ये प्रमुख कारण था, तात्कालीन कारण था। प्रमुख कारण नहीं, तात्कालीन कारण मानेंगे इसको, कि तत्काल कारण यही था जो एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना शुरू कर दिया था अंग्रेजों ने। और ये जो अंग्रेजों ने ये कार्य किया था कि भारतीय जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक थे, इसमें मुस्लिम सैनिक भी थे। तो इन्होंने क्या किया था कि जो एनफील्ड राइफल थी, इसका जो कारतूस था, कारतूस के अंदर गाय व सूर की चर्बी का प्रयोग किया। यानी जो एनफील्ड राइफल में जो कारतूस प्रयोग किया जाता था, उस कारतूस में जो गाय व सूर की चर्बी थी। इस कारण इनको कारतूस को जब राइफल में लगाना पड़ता था तो कारतूस को मुंह से तोड़ करके लगाना पड़ता था। इसलिए क्या कि भारतीय सैनिकों ने और मुस्लिम सैनिकों ने इसका विरोध किया था, और ये 1857 क्रांति के रूप में उभर कर सामने आया था। तो इसमें क्या हुआ था कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी है, बैरकपुर छावनी है, यहाँ पर क्या हुआ था कि मंगल पांडे द्वारा विद्रोह कर दिया था। किसके द्वारा? मंगल पांडे द्वारा विद्रोह कर दिया था। यानी जब 1857 की क्रांति की बात आती है तो जब 29 मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे द्वारा विद्रोह कर दिया था कि ये जो राइफल प्रयोग में कर रहे हैं, इस राइफल का हम प्रयोग नहीं करेंगे। और यही क्या हुआ था कि जब 1757 के बाद में जब प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद में क्या धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारतीयों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। और इस अत्याचार के कारण ही
कहीं पर सैनिकों को बाहर भेज दिया जाता था, सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाता था, और अंग्रेज अधिकारी होते थे, इनके द्वारा मतलब अच्छे बर्ताव नहीं हो रहे थे। तो इस कारण क्या हुआ था, जो और फिर ऊपर से ये जो एनफील्ड राइफल थी इसमें सूर और गाय की चर्बी का प्रयोग कर दिया था। तो ये जो सैनिक थे, ये मंगल पांडे साहब ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण साहब ने कह दिया कि हम ना तो गाय सूर का चर्बी खाते हैं और ना हमारे सैनिक को इसको प्रयोग करेंगे। इसलिए पंडित जी ने विद्रोह कर दिया था, और पंडित जी ने विद्रोह करने पर कुछ अंग्रेज अधिकारी थे, जो 2 थे, वो मारे गए थे, और ये विद्रोह हो गया था। यहाँ से 1857 की क्रांति की जो विद्रोह शुरू होता है। मुख्य जो 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है, वो होती है, वो आपको मैं बताता हूँ। पहले ये बता देता हूँ कि जो मंगल पांडे ने कब 29 मार्च 1857 को विद्रोह किया था, और इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया था। क्या कर दिया था, फांसी पर लटका दिया था। किसको, मंगल पांडे को। किन्होंने, अंग्रेजों ने। तब जाकर के ये थोड़ा विद्रोह और बढ़ गया था, और जब अंग्रेजों को पता चल गया था कि अब विद्रोह होने वाला था, तो इन्होंने जो सैनिक छावनियां थी वहां से जो जैसे वहां पर रेजिमेंट थे, उन रेजिमेंटों को चेंज करना भी कार्य इन्होंने शुरू कर दिया था। तो इस कारण अब बात आती है कि भारत में जो 1857 की क्रांति हुई थी, वो शुरुआत कहाँ से हुई थी, शुरुआत कहाँ से हुई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी मेरठ से हुई थी। कहां से, मेरठ से। सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, तो 1857 की क्रांति की शुरुआत की बात आती है, शुरुआत होती है 10 मई 1857, और ये कहां से होती है, ये होती है मेरठ से। 10 मई 1857 को मेरठ में होती है, और 11 मई 1857 को ये क्रांति दिल्ली हो जाती है, दिल्ली में कर दी जाती है, और ये अंग्रेजों के विरोध में विद्रोह शुरू हो गया था 10 मई 1857 को मेरठ से। ठीक है दोस्तों, अब दिल्ली में शुरू हो गया था, तो जो 1857 की क्रांति थी, इसका नेतृत्व कौन करे, तो जो देसी राजा थे, इस देसी राजा ने जो मुगलों के अंतिम सम्राट थे, मुगलों के अंतिम सम्राट कौन थे, अंतिम सम्राट थे बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर ने जो क्रांति थी इसका नेतृत्व किया था। जो 1857 की क्रांति है, इसका नेतृत्व किसने किया था, बहादुर शाह जफर ने किया था। और इस 1857 की क्रांति का जो चिन्ह था, वो चिन्ह किया था, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसका चिन्ह था कमल व रोटी। और इसे में यहाँ का गवर्नर जनरल कौन था, ये भी आप ध्यान रखना, गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनी। कौन था, लॉर्ड कैनी। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात हो गई थी जो 1857 की क्रांति थी उसके बारे में, जो पूर्व में जो जानकारी होनी चाहिए आपको, ये बेसिक जानकारी थी, ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि 1857 की क्रांति के तात्कालीन कारण क्या थे, कहाँ से इसकी जानकारी मिलती थी, इनका प्रमुख कारण क्या था, और इससे में गवर्नर जनरल कौन था, और इसका नेतृत्व किसने किया था, और ये शुरुआत कहां से हुई थी। शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को मेरठ से, 11 मई 1857 को दिल्ली हो गई थी, और यहाँ जो नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने किया था। और बहादुर शाह जफर को फिर अंग्रेजों ने क्या किया था, बंदी बना लिया था, और बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया था, रंगनू भेज दिया था। और रंगनू ये कहाँ पर है, ये है बर्मा, वर्तमान में जो म्यांमार है, यहाँ पर इसको भेज दिया था। और बहादुर शाह जफर की यहाँ पर 1862 में लगभग मृत्यु हो गई थी। बहादुर शाह जफर की 1862 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में, जो 1857 की क्रांति हुई थी उसकी बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जब राजस्थान की बात आती है तो राजस्थान में अनेक जो छावनियां थी, जैसे राजस्थान में 1857 क्रांति की कितनी छावनियां थी, तो राजस्थान में 1857 क्रांति की 6 छावनी थी। कितनी थी, 6 छावनी। और 6 छावनी अब कौन कौन सी है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के संदर्भ में। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से होती है, तो शुरुआत होती है नसीराबाद से।
कब होती है? ये नसीराबाद से होती है 28 मई 1857 को। यानी जब भारत के अंदर ये 10 मई 1857 को हुई थी, तो 18 दिन बाद में कहाँ हो गई थी? नसीराबाद राजस्थान में 1857 क्रांति की शुरुआत हो गई थी। ठीक है दोस्तों, तो अब जैसे सबसे पहले बात आती है, आपको कुछ बातें याद रखनी होगी। जैसे ये देख लेते हैं आप भैया, ये राजस्थान है, ठीक है ना, आप एक बार मानना राजस्थान है, ये राजस्थान, ठीक है दोस्तों। राजस्थान की बात करते हैं, तो यहाँ पर कुछ जो सैनिक छावनियां थी, जैसे यहाँ जो अजमेर है, अजमेर में या नसीराबाद है, नसीराबाद, ठीक है। तो अजमेर में नसीराबाद है, यहाँ पर सर्वप्रथम राजस्थान में 1857 की क्रांति शुरू थी, और यह अजमेर जो था कार्यकाल था, कार्यालय था, किसका? अंग्रेजों का कार्यालय था। तो राजस्थान में देखते हैं, तो यहाँ पर अजमेर में कार्यालय था, और यहाँ पर इसको कार्यालय को माउंट आबू में 1845 में स्थानांतरित कर दिया था। कब? 1845, ठीक है दोस्तों, 1845 में माउंट आबू में इस कार्यालय को स्थानांतरित कर दिया। यानी अंग्रेज अधिकारी थे वो सर्दियों में कहाँ रहते थे? अजमेर में रहते थे, और गर्मियों में जो माउंट आबू यहाँ ठंडा रहता है राजस्थान में, तो यहाँ पर ये रहते थे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये हो गई थी, और यहाँ पर नसीराबाद एक छावनी होगी, उसके बाद में यहाँ नीमच, और नीमच के बाद में यहाँ देवली है, देवली टोंक में ये छावनी है। उसके बाद में देखते हैं तो उदयपुर में खेरवाड़ा है, और इधर अजमेर में ब्यावर और छावनी थी, ब्यावर, और उसके बाद में एरिनपुरा जो पाली में, एरिनपुरा कहाँ थी? पाली में। ये अंग्रेजों के समय हमारी कुछ छावनियां थी। क्या थी? छावनियां। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो राजस्थान में जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो क्रांति का तो तात्कालीन कारण के बाद बात हो गई थी कि जो एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से यहाँ क्रांति भड़क गई थी। तो बात आती है, तो राजस्थान में जब 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय राजस्थान का एजीजी कौन था? एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, वो था पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है दोस्तों, पैट्रिक लॉरेंस। फिर बात आती है राजस्थान में, जब राजस्थान का पहला एजीजी कौन था? राजस्थान का पहला एजीजी, यानी एजीजी का कार्यकाल कहाँ था? एजीजी का कार्यकाल अजमेर में था, ये भी आपको ध्यान रखना। एजीजी का कार्यकाल कहाँ था? कार्यालय कहाँ था? अजमेर था। तो पहला कौन था? लॉकेट था। कौन था? लॉकेट नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, और राजस्थान का पहला एजीजी था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में बात आती है कि जब 1857 की क्रांति हो रही थी राजस्थान में, तो गवर्नर जनरल कौन था? राजस्थान में क्रांति हो रही थी, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हमने पीछे बात भी कर ली थी, अभी और कर लेते हैं। गवर्नर जनरल, तो ये कौन था? ये था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये बात हो गई, ठीक है दोस्तों। और एजीजी का कार्यालय कहाँ पर था? एजीजी का कार्यालय कहाँ था? ये था अजमेर। और जो अजमेर था, अजमेर की बात आती है, तो अजमेर क्या था? ये राजपुताना का प्रशासनिक राजधानी थी। ये भी आप ध्यान रखना कि ये प्रशासनिक राजधानी अजमेर थी, वो अंग्रेजों की प्रशासनिक राजधानी थी। और यहाँ पर अजमेर में और क्या विशेष बात है, ये यहाँ पर क्या था? यहाँ शस्त्रागार भी था, और खजाना भी यहाँ अजमेर में रखते थे। कौन? अजमेर।
तभी तो ये 1857 की क्रांति जब शुरुआत हुई थी नसीराबाद से, तो नसीराबाद में शुरू होती, होनी तो अजमेर में थी, लेकिन जब अंग्रेजों को पता चल गया था कि मेरठ में 1857 क्रांति शुरू हो गई थी, तो इन्होंने क्या किया था कि यहाँ पर जो 15वीं या 30वीं रेजिमेंट यहाँ पर थी, इन्फेंट्री रेजिमेंट थी, उनको कहाँ भेज दिया था, नसीराबाद में भेज दिया था, और 15वीं या 30वीं रेजिमेंट ने नसीराबाद में विद्रोह शुरू कर दिया था। ठीक है, तो दूसरी बात ये आ गई थी, अजमेर में क्या था, राजपूतानों की प्रशासनिक राजनीति, दूसरा शस्त्रागार और यहाँ खजाना भी था, और यहाँ पर इस अजमेर में क्या है, इसको मैगजीन फोर्ट कहते हैं, मैगजीन फोर्ट कहाँ पर है, ये अजमेर में, मैगजीन फोर्ट कहाँ पर है, अजमेर में। तो ये तो बात हो गई थी 1857 की क्रांति की, जो कुछ पॉइंट थे उनके बारे में बात कर ली थी। अब बात करते हैं हम, जो राजस्थान में जो 1857 क्रांति हुई थी वो कहाँ कहाँ पर हुई थी, जो 6 छावनियां हैं, उस 6 छावनियों के बारे में बात करते हैं, और वहां पर जो कब 1857 क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले बात आती है छावनियां, और यहाँ पर समय यानी तिथि, किस तिथि को विद्रोह हुआ था। तो एक नंबर छावनी की बात करते हैं तो नसीराबाद, और नसीराबाद जो छावनी थी ये कहाँ थी, ये अजमेर में, कहाँ, अजमेर। और इसका जो दिनांक कब हुई थी, ये हुई थी 28 मई 1857 को यहाँ विद्रोह हो गया था। कब हुआ था, नसीराबाद में 28 मई 1857 को विद्रोह हो गया था। दूसरी कौन सी, यहाँ पर नीमच, ये नीमच कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है, और ये एकमात्र ऐसी जो छावनी है जो राजस्थान से बाहर है। तो यहाँ पर कब हुआ था, 3 जून 1857 को यहाँ विद्रोह हो गया था। उसके बाद में बात आती है तो कौन सी है, देवली, और देवली कहाँ पर है, देवली है टोंक में। यहाँ पर विद्रोह कब हुआ था, यहाँ विद्रोह हुआ था 5 जून 1857 को। ठीक है, उसके बाद में ये 3 नंबर हो गए थे। चौथी कौन सी थी, ये थी एरिनपुरा कहाँ पर है, ये एरिनपुरा पाली यानी मारवाड़ में है, और यहाँ पर हो गया था 21 अगस्त 1857 को विद्रोह हो गया था। उसके बाद में जो आगे थी, और कौन सी थी, ब्यावर, ये ब्यावर कहाँ पर है, ये छावनी है अजमेर में। यहाँ पर कोई विद्रोह नहीं हुआ था, और दूसरी जो छठी है खेरवाड़ा, ये भी कहाँ पर है, ये उदयपुर में है, और यहाँ पर भी कोई विद्रोह नहीं हुआ था। यानी राजस्थान की जो 2 छावनियां ऐसी है वहां पर कोई विद्रोह नहीं हुआ था। ठीक है दोस्तों, राजस्थान की 2 ऐसी छावनियां हैं जहां पर 1857 की क्रांति में कोई विद्रोह नहीं हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात हो गई थी छावनियों की, और छावनियों के बारे में बात करते हैं। कुछ और बताता हूँ। यहाँ पर जो विद्रोह हुआ था, यहाँ पर 2 युद्ध हुए थे। एक तो हुआ था पिठोड़ा का युद्ध की बात करते हैं तो ये हुआ था 8 सितंबर 1857 को, और दूसरा हुआ था चेलावास का युद्ध। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 18 सितंबर 1857 को। कब हुआ था, 18 सितंबर 1857 को विद्रोह का था। ये तो बात हो गई जो छावनियां थी, वहां छावनियां में जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में बात हो गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नसीराबाद की। नसीराबाद में कब हुआ था, नसीराबाद 28 मई 1857 को, नीमच में 3 जून 1857 को। देवली की बात आती है तो देवली में हुआ था 5 जून 1857 को, और उसके बाद में एरिनपुरा की बात आती है तो यहाँ एरिनपुरा 21 अगस्त को, और ब्यावर और खेरवाड़ा में कोई विद्रोह नहीं हुआ था। बिठोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को। चेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 को। अब हम बात कर लेते हैं कुछ जो पॉलिटिकल एजेंट थे, कुछ जो राज्य में तो स्थान थे, देशी रियासतें जैसे मेवाड़, मारवाड़, उसके बाद में जैसे कोटा, जयपुर,
यहाँ के कुछ पॉलिटिकल एजेंट है, क्या है, पॉलिटिकल एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल एजेंट कहाँ का था, मेवाड़ का कौन था, मेवाड़ का मेजर सावर्स था, कौन था, सावर्स। और मारवाड़ का कौन था, मैक मौसन। कोटा की बात करते हैं, कोटा का कौन था, मेजर बर्टन। और जयपुर की बात करते हैं तो जयपुर का कौन था, कर्नल ईडन। कौन था, कर्नल ईडन था, ये जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। उसके बाद में बात करते हैं तो सिरोही की बात करते हैं। सिरोही में पॉलिटिकल एजेंट कौन था, जेडी हॉल। कौन था, जेडी हॉल। ठीक है दोस्तों, जेडी हॉल। ये बात हो गई थी राजस्थान की 1857 क्रांति के बारे में। और 1857 की क्रांति के बारे में बात हो गई थी। और थोड़ी मैं आपको बता देता हूँ कि जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो यहाँ पर कुछ प्रमुख व्यक्ति थे, उसके बारे में आपको 2 मिनट में आपको जानकारी देते हैं। ये थोड़ा वीडियो बड़ा तो हो गया था, फिर भी आप थोड़ा देखना कोशिश रखो, पूरे वीडियो को देखने की कोशिश रखना और आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। जो 1857 क्रांति है, यहाँ से दो तीन क्वेश्चन पक्के आते हैं हर एग्जाम के अंदर। जैसे आप राजस्थान पुलिस का देते हो या पटवारी का देते हो, फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, जो भी एग्जाम देते हो आरएस का, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पक्के आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब बात कुछ व्यक्तियों की बात कर लेते हैं। किसकी, प्रमुख व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं। तो व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं तो पहले आपको बता दूं, अमरचंद भाटिया। किसके बारे में बात कर रहे हैं, अमरचंद भाटिया के बारे में बात कर रहे हैं। और ये अमरचंद भाटिया कहाँ का था, ये था बीकानेर का। कहाँ का था, बीकानेर का। तो इसने क्या किया था कि जब तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई थी, इनका इसने सहयोग किया था। किसका, तात्या टोपे। 1857 क्रांति चल रही थी, उस समय इसने तात्या टोपे में लक्ष्मीबाई का इसने सहयोग किया था। और इसने क्या, ये इसकी प्रमुख बात यह है कि जो तात्या टोपे थे 1857 की क्रांति में फांसी पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति था। फांसी पर चढ़ने वाला क्या था, पहला व्यक्ति था। कौन, अमरचंद भाटिया। ये बात है। उसके बाद में एक जो प्रमुख व्यक्ति थे वो था सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण की बात होती है तो सूर्यमल मिश्रण था, ये था कहाँ का था, ये बूंदी का था। कहाँ का, बूंदी का था। इसने क्या किया था, इसने क्रांतिकारियों को संगठित करने का प्रयास किया था। किसने, सूर्यमल मिश्रण। उसके बाद में सरदार सिंह की बात करते हैं। ये सरदार सिंह कौन थे, ये सरदार सिंह बीकानेर के थे। और बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह ने तो कमाल ही कर दिया था। इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए पंजाब अपनी सेना भेज दी थी। तो ऐसा कौन सा राजा था या कौन से महाराजा थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता के लिए, क्रांतिकारियों के विरोध में अंग्रेजों की सहायता करने के लिए सेना भेजी थी, कहाँ, पंजाब में। ठीक है, वो कौन थे, सरदार सिंह थे। और उसके बाद में देखते हैं, यही है कुछ मेन व्यक्ति। और अगली क्लास में आपको और बता दूंगा मैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। आप अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से क्लास समझ में आ रही है और आप अपने घर पे अच्छे से क्लास को देख रहे हो। और आप सब कोरोना की वजह से जो चल रहे हैं उसका आप नियम ध्यान रखते हुए बाहर कहीं घूमे ना फालतू में, और पढ़ाई को जारी रखिए। वैसे हम पटवारी की जो एग्जाम डेट थी वो भी जारी कर दी है। वो हमें 2021 के अंदर एग्जाम देना है। तो 2021 में कब देना है, 28 फरवरी 2021। ओके दोस्तों, नमस्कार।